कुछ समय पहले एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें कि पाकिस्तान के दो लोगों ने कब्र में घुसकर बहुत सी महिलाओं के साथ रेप किया था। और जब ये न्यूज़ वायरल हुई थी, तो हमारे देश के बहुत से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि ऐसा तो पाकिस्तान में ही हो सकता है, लेकिन आज हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो कि ऐसी घिनौनी हरकत करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी महिला जो मर चुकी है उसे दफन कर दिया गया है और उसकी कब्र के अंदर घुसकर अगर उसके साथ रेप किया जाए, तो ऐसे इंसानों को तो जानवर की संज्ञा देना भी गलत होगा। ये तो जानवर से भी बदतर इंसान माने जाते हैं। आज की जो घटना है, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि आखिर में इंसान की जो सोच है वो कहां जा रही है। इंसान अंधविश्वास में कितना ज्यादा अंधा हो चुका है, या कहे कि इंसान हवस में कितना ज्यादा अंधा हो चुका है। ये जो घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश के खंडवा की। बात है 22 सितंबर 2025 की, जहां पर एक महिला थी, उसकी मौत हुई थी, यानी कि उसकी 21 सितंबर को मौत हुई थी। 21 सितंबर को उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था और 22 सितंबर की सुबह सुबह उस महिला के जो घर वाले थे वो कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वहां पर उनको कुछ नमाज वगैरह या जो भी दुआ वगैरह होती है वो उस महिला के लिए करनी थी। लेकिन वो 22 सितंबर को जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस महिला की लाश के साथ छेड़खानी की गई है, यानी कि जो कब्र पर मिट्टी थी उसे हटाने की कोशिश की गई है, या फिर कहे कि उस मिट्टी को हो सकता है हटाया भी गया हो। अब उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कोई जानवर इसे हटाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वो उसे शायद खाना चाह रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, खंडवा में ही मई और जून में भी ऐसे ही मामले सामने आए थे, जहां पर लाशों के साथ छेड़खानी की गई थी, लेकिन पता नहीं चल पाया था कि आखिर में ये कर कौन रहा है। अब वहां पर जिस महिला की वहां पर लाश दफन की गई थी, उनकी उम्र लगभग 75 साल थी और उसी महिला के साथ यानी 21 सितंबर को ही एक और व्यक्ति की मौत हुई थी, जो कि रेलवे के एक कर्मचारी थे। उनकी भी लाश उस महिला से कुछ ही दूरी पर दफन की गई थी। तो वो लोग उस व्यक्ति की लाश को जाकर चेक करते हैं कि उसकी लाश को भी वैसे ही हटाने की कोशिश की गई है क्या। तो वो देखते हैं कि उसकी लाश के साथ भी वैसे ही छेड़खानी की गई है। अब वो लोग वहां से शहर की जो काजी है उनके पास में जाते हैं, और जो शहर के काजी है वो पुलिस के पास में जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसी कब्रिस्तान में कुछ ही समय पहले कैमरा लगाया गया था, क्योंकि वहां पर कुछ समय पहले भी ऐसे ही लाशों के साथ छेड़खानी की गई थी। तो अब जो पुलिस है उसने वहां पर कैमरा लगा दिया गया था। पहले तो जो शहर के काजी है उन्होंने कहा था कि यहाँ पर शमशान में रात को कोई भी व्यक्ति रखवाली कर लेगा, लेकिन इस चीज के लिए किसी ने भी हाँ नहीं की थी। तो शहर काजी ने पुलिस को कैमरे लगाने के लिए कहा था। तो जो पुलिस वाले हैं जो अब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि आखिर में हुआ क्या था, तो वो देखते हैं कि 21 तारीख को उस महिला को वहां पर दफन कर दिया गया था। साथ ही जो रेलवे की कर्मचारी है उनकी भी साथ में ही मौत हुई थी, तो उन्हें भी दफन कर दिया गया था। तो रात को एक व्यक्ति आता है वहां पर, यानी कि 21 तारीख को जिस रात दफन किया गया था उसी रात को जब उनको दफन किया गया था उसके वो कुछ समय बाद में आता है, लेकिन वहां पर वो फिर वापस लौट जाता है। अब जो वो व्यक्ति था वो 21 सितंबर की रात को आता है। अब पुलिस जब रिकॉर्डिंग को देखती है, उस महिला के घर वाले जो काजी वगैरह थे सभी लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं। हर एक इंसान बुरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति वहां पर आया था वो बिल्कुल नग्न अवस्था में था, यानी कि उसने शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। अब वो पहले उस महिला की लाश के पास में आता है, उसकी जो मिट्टी थी उसे हटाता है, हटाने के बाद में कब्र के अंदर घुसता है और वहां पर लगभग 15 से 20 मिनट तक वो कब्र के अंदर रहता है। अब पुलिस ये नहीं समझ में पा रही थी कि आखिर ये कब्र के अंदर कर क्या रहा था।
अब वो कुछ समय बाद में जब बाहर निकल कर आता है तो दूसरी कब्र की जो मिट्टी वगैरह थी उसे हटाता है, उसके अंदर घुसता है, लेकिन वो कुछ ही समय के बाद में, यानी कुछ ही मिनट के बाद में, जैसे तो वो सिर्फ लाश को देख कर आया था, वापस लौट आता है। अब जो पुलिस वाले थे उस व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं, क्योंकि पुलिस खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो लाश के उस कब्र के अंदर जाकर करता क्या है। अब वहां पर उस व्यक्ति को जो पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरे में उसकी जो शक्ल है उसे देखने की कोशिश करती है, और अब पुलिस उसकी पहचान भी कर लेती है, उसे पकड़ भी लेती है। और पकड़ने के बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम अयूब था। जो अयूब था उसकी उम्र 50 साल थी, और वो कुछ ही समय पहले यानी कि मई 2025 में ही इंदौर की एक जेल से छूट कर आया था। और अब जब पुलिस वाले थे वो उससे पूछते हैं कि तुम कब्र के अंदर क्या कर रहे थे, तो वो कहता है कि सर, मैं उम्र कैद की सजा काट रहा था क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया था। उस व्यक्ति पर 11 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूटपाट, ऐसे बहुत से मुकदमे थे। तो वो कहता है कि सर, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और इसीलिए मैं उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन मई में मैं इस सजा से रिहा हो जाता हूं। और वहीं पर इंदौर जेल में जहां पर वो बंद था, उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। तो जो दूसरा व्यक्ति था वो अयूब से कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, क्योंकि अयूब उसे पूछता है कि मैं काफी सालों से जेल के अंदर बंद था, अब समझ नहीं आ रहा कि बाहर जाकर मैं क्या करूंगा, लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या मैं क्या काम धंधा करूंगा। तो जो साथ वाला उसका दोस्त बना था वो कहता है कि तुम्हें एक बात बताता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर मरे हुए व्यक्ति के साथ, यानी कि तुम अगर किसी भी मरी हुई महिला के साथ, जिसमें लगभग कम से कम 7 महिला होनी चाहिए, अगर तुम उनके साथ रेप करते हो, उनके बालों को काट के इकट्ठा करते हो और फिर उसे रख लेना अपने पास में, फिर आगे मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा होगा, इतना ज्यादा नाम होगा, शोहरत होगी, इज्जत होगा, क्योंकि तुम जिस महिला के साथ रेप करोगे वो महिला की जो रूह है, यानी उसकी जो आत्मा है, वो तुम्हारे बस में हो जाएगी और तुम इस महिला की आत्मा से कुछ भी करा सकते हो। तो वो अयूब जो था वो कहता है कि ऐसा तो कभी मैंने सुना नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वो कहता है कि तुम्हें सुना नहीं, लेकिन मुझे किसी तांत्रिक ने बताया था। तो वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो कोई भी इंसान ऐसा ना कर लेता। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे कर लेता, किसी इंसान की कब्र में घुसने के लिए, उसके साथ रेप करने के लिए इंसान में बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। वो अयूब के दिमाग को इतना बढ़िया तरीके से ब्रेन वॉश कर देता है कि वो उसकी बातों को सच मान लेता है। और अयूब पुलिस वाले से कहता है कि सर, मैंने मई में निकलने के बाद में भी खंडवा के जो कब्रिस्तान था दूसरा, वहां पर भी मैंने 2-3 महिलाओं के साथ ऐसा ही किया था, और दूसरा एक कब्रिस्तान था वहां पर भी मैंने 2 महिलाओं के साथ रेप किया था, और यहाँ पर मैंने एक महिला के साथ किया, दूसरा वाला जो था वो एक व्यक्ति, उस महिला की कब्र में घुसकर मैं उसके साथ रेप किया था मैंने। और जो रेलवे का कर्मचारी था उसकी मैं कब्र में, मुझे नहीं पता था कि इसमें किसी आदमी की लाश है, तो मैं उसमें घुसा, जब मुझे लगा कि ये तो कोई आदमी है तो मैं वापस से बाहर निकल आया था। अब ये घटना जब लोगों को पता चलती है, हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि आखिर कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। जो उसके घर वाले थे, यानी कि बुजुर्ग महिला के जो आसपास के लोग थे, वो सभी कह रहे थे कि इस व्यक्ति को आप हमारे हवाले कर दो, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि कानून नाम की भी कोई चीज होती है। यहाँ पर जो अयूब था मई में वहां जेल से निकलकर बाहर आता है, सितंबर में पुलिस उसे फिर से अरेस्ट करती है और फिर से उसे जेल भेज दिया जाता है। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि उसे इस केस में कितनी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे केस में उस इंसान को जितनी ज्यादा सजा मिले उतना भी कम है। आज की जो ये पूरी घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप ना ही तो किसी अंधविश्वास में पड़े, ना ही किसी की बातों में आए, और
बातों में ना आकर भी अगर किसी भी इंसान के दिमाग में ऐसी फालतू चीज चल रही है कि किसी मरी हुई महिला के साथ भी कुछ गलत करना है, तो ऐसी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप इंसान हैं। इंसान बनकर रहने की कोशिश कीजिए। आप जानवर बनने की कोशिश तो बिल्कुल ना कीजिए। आप हैवान बनने की कोशिश तो बिल्कुल ना कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।